सो दैट वन इज ये जो वो सैल्मन का जो बड़ा पॉइंट है, रिवर है, सबसे बड़ा गॉलवे का रिवर है, वो देखिए सामने सैल्मन पकड़ रहे हैं। और इधर ये नीचे बहुत ढेरों सैल्मन है, कोई 3000 के लगभग होंगे। इसमें से मैंने पकड़ी भी हुई, वो मैं आपको पिक्चर्स लगाऊंगा। और वो देखिए वो वहाँ से पानी आता है और लोग अभी भी बोरे बोरे खेल रहे हैं मछली। और इसके तरफ वो चर्च है, वो उस तरफ चर्च है, वो देखें वो चर्च, वो जो मैंने अभी वीडियो में दिखाया था। उसके बाद फिर ये कैथेड्रल है, कैथेड्रल जो मैंने अभी दिखाया था, तो ये कैथेड्रल है साथ और वो है। तो चलें आपको फिर और भी कुछ दिखाएंगे। स्मॉल रिवर, ये छोटा रिवर है। और कैथेड्रल का देखें वो कॉर्नर पे क्रॉस कितना अच्छा लगा हुआ, टॉप पे भी क्रॉस है उसका। और ये देखें इसका छोटा रिवर है, उसमें से जो निकलता है, जो मछली होती हैं बेबीज़ वो इसमें जाती हैं। और ये देखें डक्स कितनी हैं, डक्स मरगाबी से बोलते हैं, वो काफ़ी हैं। और इसकी दूसरी तरफ भी कितना खूबसूरत है, ये देखें इधर इसमें फ़िश के बच्चे भी हैं। और डक्स देखें ये नीचे मरगाबी से बोलते हैं, मरगाबी मरगाबी वो देखें नीचे वो मरगाबी डक्स भी बोलते हैं, इसे मरगाबी बोलते हैं। ये मरगाबी देखें कितनी है बेशुमार, और मछली है, सैल्मन और ट्राउट है यहाँ पे। और इसी तरह ही वो जो उसके साथ जो बड़ा रिवर आपको दिखाया था उसमें भी बहुत ज़्यादा है। और ये जो कैथेड्रल का तो आप मतलब देख रहे हैं, सीगल भी है, कैसा वेदर है इधर। कॉरिब रिवर में सैल्मन का जो बड़ा पॉइंट है, वो जो मैं अभी ब्रिज पे खड़ा होकर दिखा रहा हूँ, जहाँ से ऊपर से आबशार पानी को नीचे गिर रहा है और यहाँ से नीचे से ऊपर हो जाती हैं सैल्मन। और ये पिंक सैल्मन है और वाइल्ड है और इतनी टेस्टी और लवली है ये आयरलैंड की, क्योंकि अमेरिका और कनाडा के बाद आयरलैंड का बेस्ट नंबर है सैल्मन में। तो ये सैल्मन जहाँ पे मैं ये खड़ा होकर बता रहा हूँ आपको, 3 से 5 हज़ार के लगभग नीचे बड़े पीसीज जो अभी वो नीचे घूम रहे हैं, और वो पानी की उल्टी सिमत में जाते हैं ऊपर को। और उसके बाद यही पानी आगे जो परली तरफ को जाता है, ये समुंदर में जाके गिरता है। और समुंदर में गिरता है और ये सैल्मन है वो चली जाती हैं समुंदर में। जब समुंदर का पानी ऊपर आया होता है, वो घूमती रहती हैं कुछ आवर तक वहाँ पे, और जैसे समुंदर का पानी नीचे होता है वो फिर रिवर में आ जाती हैं। और ये बड़ी इंटरेस्टेड स्टोरी है। मैं वहाँ पे जब फ्री हुआ करता था पहले, मैंने बहुत फ़िशिंग की है। अब जब से मैं खुदा में आ गया हूँ तो मैं फ़िशिंग को तो बहुत कम तरजीह देता हूँ, टाइम नहीं वेस्ट करता। पर ये इसलिए बनाई क्योंकि यहाँ के कल्चर को हम प्रमोट करते हैं, और इस कल्चर में ये इतना प्यारा, ये देखें निज़ाम है इसका बना हुआ मछली पकड़ने का। और सिर्फ इधर सैल्मन मछली पकड़ने का लाइसेंस है और दूसरी मछलियों पे लाइसेंस नहीं है। उनकी लिमिट है कितनी आप पकड़ सकते हैं, पर जो अनलिमिट है वो समंदर में आप अनलिमिट पकड़ सकते हैं। और वो भी आप इसके साथ रॉड और हुक के साथ, नेट के साथ, वो बिजनेस लेवल आ जाता है। तो दूसरा ये कि जो इससे साथ जो छोटे रिवर हैं, वो छोटे रिवरों में पानी जाता है तो इनके जो बच्चे होते हैं ट्राउट के और सैल्मन के, वो उधर को चले जाते हैं। उसमें पत्थर भी होते हैं, पौधे भी लगे हुए हैं, तो उनमें वो छुप के जो इंसान वो परवरिश पाते हैं। और वो जब वो बड़े हो जाते हैं वो फिर इधर को आ जाते हैं। तो इसमें काफ़ी डक्स हैं, मरगाबी जिसे बोलते हैं, वो मरगाबी बहुत है इधर। वो मरगाबी भी कुछ खा जाती हैं बच्चे, और कुछ जो बच जाते हैं वो फिर वापस आ जाते हैं। और इतनी तादाद है यहाँ पे मछली की। और इसके बैक साइड पे चले जाएं आधे घंटे की ड्राइव पे, तो उधर 57 यूरो का लाइसेंस है पर ईयर्स का, और इधर है 125 का, 125 का लाइसेंस है इधर का। और लाइसेंस सेम है, पर ये कि इधर हज़ारों में मछलियाँ को 3, 4, 5 हज़ार, इससे भी ज़्यादा मछलियाँ कि वो आप पकड़ सकते हैं। और पीछे वही मछलियाँ पर वो कम तादाद में है। वहाँ पे नॉर्मल पानी है, जो नॉर्मल सिचुएशन है। तो चलें, मैं दूसरी वीडियो में फिर आपको कुछ और बताएंगे। थैंक यू।